अगर आपका एआई इन्फो उलझा हुआ सा लगता है, तो ये वाला फेज आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसमें एआई के बारे में बातें हैं, हमारी कोई मंशा आपको निजी सलाह देने की नहीं है। असली दुनिया में नतीजे अलग हो सकते हैं। गलत जानकारी या नतीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में जो भी है, वो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें। स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारी औरतों को होती है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पीसीओडी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें औरतों के अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इससे उनके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, जैसे पीरियड्स का रेगुलर ना होना, वजन बढ़ना, चेहरे पर अनचाहे बाल आना और प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम पीसीओडी के लक्षणों को अच्छे से समझेंगे और साथ ही कुछ आसान तरीके भी जानेंगे जिनसे आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकती हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकती हैं। पीसीओडी का सबसे कॉमन लक्षण है अनियमित पीरियड्स। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं के मासिक धर्म चक्र में अनियमितता आ जाती है। अगर आपके पीरियड्स हर 28 दिन में नहीं आते या फिर कभी जल्दी तो कभी देर से आते हैं, तो यह पीसीओडी का संकेत हो सकता है। यह अनियमितता आपके शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलावों के कारण होती है। कई बार पीरियड्स बहुत ही कम समय के लिए आते हैं या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। यह स्थिति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान कर सकती है। कई बार पीरियड्स बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, जिससे महिलाओं को यह समझ नहीं आता कि उनका मासिक धर्म सही है या नहीं। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिससे महिलाओं को अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। स्थिति भी पीसीओडी का एक लक्षण हो सकता है। कुछ औरतों को तो महीनों तक पीरियड्स नहीं आते, जिससे उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। यह स्थिति हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है। ऐसा आपके शरीर में हार्मोन के गड़बड़ी के कारण होता है। हार्मोनल असंतुलन के कारण अंडाशय के सदस्य ओवेरीज पूरी तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बना पाते, जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। पीसीओडी में अंडाशय ओवरीज पूरी तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बना पाते, जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। यह स्थिति समय के साथ और भी गंभीर हो सकती है। अनियमित पीरियड्स को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इससे आगे चलकर खून की कमी, बच्चे पैदा करने में दिक्कत और गर्भाशय का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इससे आगे चलकर खून की कमी, बच्चे पैदा करने में दिक्कत और गर्भाशय का कैंसर जैसी अमेठी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस स्थिति को हल्के में न लें। इसलिए अगर आपको अपने पीरियड्स में कोई भी गड़बड़ी दिखाई देती है, तो फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लें। सही समय पर इलाज से आप इन समस्याओं से बच सकती हैं और स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। पीसीओडी से परेशान बहुत सी औरतों को चेहरे, छाती, पीठ और हाथ पैरों पर बहुत ज्यादा बाल उगने लगते हैं। इसे मेडिकल भाषा में हिरस्यूटिज्म कहते हैं। यह प्रॉब्लम भी हार्मोन के गड़बड़ी के कारण होती है। पीसीओडी में औरतों के शरीर में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे शरीर पर अनचाहे बाल उगने लगते हैं। यह प्रॉब्लम सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी असर डालती है। इससे औरतों को शर्मिंदगी और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिरसुटिज्म का इलाज मुमकिन है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां ले सकती हैं या फिर लेजर हेयर रिमूवल जैसे इलाज करवा सकती हैं। क्या आपको अक्सर मुंहासे होते हैं और आपकी त्वचा तैलीय रहती है?
यह भी पीसीओडी का एक कॉमन लक्षण हो सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया, पीसीओडी में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बीआरएच जाता है। यह हार्मोन त्वचा में तेल की ग्रंथियों सेबेशियस ग्लैंड्स को बढ़ावा देता है, जिससे त्वचा तैलीय हो जाती है और मुहासे होने लगते हैं। कई बार मुहासे बहुत ज्यादा बहज जाते हैं और चेहरे पर दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, जिससे औरतों को शर्मिंदगी महसूस होती है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको अपनी त्वचा को रोज साफ करना चाहिए और डॉक्टर द्वारा बताई गई क्रीम या दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। पार्ट 4, वजन बढ़ना, वेट गेन। वजन बढ़ना एक आम समस्या है, लेकिन जब यह अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के होता है तो यह चिंता का विषय बन सकता है। अगर आपका वजन अचानक से बढ़ गया है, खासकर पेट और कमर के आसपास, तो यह पीसीओडी का संकेत हो सकता है। पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम महिलाओं में एक आम हार्मोनल विकार है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, जिसका मतलब है कि आपका शरीर इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यह शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने में मदद करता है। जब इंसुलिन सही से काम नहीं करता, तो शरीर में ग्लूकोज जमा होने लगता है और वजन बढ़ने लगता है। यह स्थिति न केवल वजन बढ़ने का कारण बनती है, बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। वजन बढ़ने से न सिर्फ आपका आत्मविश्वास कम होता है, बल्कि आपको शुगर, दिल की बीमारी और जोड़ों में दर्द जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यह समस्याएं आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इसलिए पीसीओडी में वजन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और डॉक्टर की सलाह का पालन करके आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और पीसीओडी के लक्षणों को कम कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से आप न केवल अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। पार्ट 5, बाल झड़ना, हेयर थिनिंग। पीसीओडी सिर्फ चेहरे पर अनचाहे बाल ही नहीं उगाता, बल्कि सिर के बालों को भी पतला कर सकता है। यह समस्या महिलाओं के लिए बहुत ही चिंताजनक हो सकती है। यह प्रॉब्लम भी एंड्रोजन हार्मोन के असंतुलन के कारण होती है। एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। एंड्रोजन बालों के रोम को छोटा और कमजोर बना देता है, जिससे बाल पतले होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। बालों के रोम का सिकुड़ना बालों की वृद्धि को भी प्रभावित करता है। कई बार बालों का झड़ना इतना ज्यादा हो जाता है कि सिर के कुछ हिस्सों में बाल ही नहीं रहते। यह स्थिति महिलाओं के आत्मविश्वास को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। बालों का झड़ना औरतों के लिए बहुत ही परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी खूबसूरती पर असर पड़ता है और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। यह समस्या सामाजिक और मानसिक रूप से भी उन्हें प्रभावित कर सकती है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि बालों के झड़ने का इलाज मुमकिन है। सही उपचार और देखभाल से आप इस समस्या से निजात पा सकती हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां ले सकती हैं या फिर हेयर थेरेपी करवा सकती हैं। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव और सही पोषण भी बालों की सेहत में सुधार ला सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक आम प्रॉब्लम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपका शरीर इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बीआरएच जाता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज न किया जाए, तो यह टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है, जिससे दिल की बीमारी, किडनी खराब होना और आंखों की रोशनी जाने जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसलिए पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। पीसीओडी सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करता है। पीसीओडी से परेशान बहुत सी औरतों को टेंशन, चिंता, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है।
ऐसा हार्मोन के असंतुलन और पीसीओडी के लक्षणों के कारण होता है। उदाहरण के लिए अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना और चेहरे पर बाल आने से औरतों को शर्मिंदगी और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, जिससे वे टेंशन में आ जाती हैं। टेंशन और डिप्रेशन से पीसीओडी के लक्षण और भी बदतर हो सकते हैं। इसलिए पीसीओडी में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पीसीओडी औरतों में बच्चे ना हो पाने का एक आम कारण है। पीसीओडी में अंडाशय सही से काम नहीं करते हैं, जिससे अंडों का बनना प्रभावित होता है। बिना अंडों के प्रेग्नेंट होना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा पीसीओडी में गर्भाशय की परत भी मोटी हो सकती है, जिससे निषेचित अंडे का गर्भाशय में टिकना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पीसीओडी का मतलब यह नहीं है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। आजकल कई इलाज मौजूद हैं जिनसे पीसीओडी को कंट्रोल किया जा सकता है और प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, पीसीओडी एक गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सही लाइफस्टाइल अपनाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। संतुलित खाना खाएं, जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। रेगुलर एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट रोजाना। टेंशन कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन या म्यूजिक सुनें। और सबसे जरूरी, अगर आप पीसीओडी के लक्षण महसूस कर रही हैं, तो तुरंत एक महिला रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।